Hello everyone. Today we will start the third chapter of political science. Why do we need a parliament? यानी कि हमें संसद क्यों चाहिए? इस चैप्टर से रिलेटेड मैं आपको ये बताना चाहूँगी सबसे पहले कि हम इंडियन जो हैं, हमें इस बात का क्या है कि बहुत ज़्यादा प्राइड है, इंडियंस को बहुत प्राइड है, हमें बहुत गर्व है कि हम जो हैं वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं, हम उसका एक हिस्सा है, यानी कि इस लोकतांत्रिक प्रणाली का व्यवस्था का एक हिस्सा है। और इस चैप्टर में डिसीज़न मेकिंग में जितनी भी वो हैं आइडिया रिलेशन है, हमारा सहभागिता यानी कि रिलेशन है किसके बीच में, आइडियाज़ और पार्टिसिपेशन में और डिसीज़न मेकिंग में, और द नीड ऑफ आर द ऑल डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स में, उसमें टू हैव द कंसेंट ऑफ देयर सिटीजन। इसमें सभी सरकार के लिए नागरिकों की सहमति जो है वो क्या है, एवरी सिटीजन्स का कंसेंट होना क्या है, बहुत ही महत्व रखता है कि जैसे इनके विचारों के आपसी संबंधों को क्या करना है कि इसमें समझने की कोशिश करेंगे। और इसमें ये एलिमेंट्स दिए गए कि जो इकट्ठे यानी कि टुगेदर मेक अस अ डेमोक्रेसी, टुगेदर मेक यानी कि हमें सम्मिलित रूप से इंडिया में एक डेमोक्रेटिक व्यवस्था का क्या करते हैं, इसमें निर्माण करते हैं। और इसकी सबसे बढ़िया बात यह है, सबसे अच्छी बात यह है कि ये हमें एज अ पार्लियामेंट के रूप में हमें इसमें मिलती है। इस चैप्टर में हम देखेंगे कि हमारी जो पार्लियामेंट है, हमारे देश की जो पार्लियामेंट है, उसके जो सिटीजन्स हैं, नागरिकों हैं, उनको डिसीज़न मेकिंग में पार्ट लेने का और गवर्नमेंट पर जो है उस पर कंट्रोल करने का क्या है, उसमें हेल्प करती है, हमारी मदद करती है। और इसी आधार पर पार्लियामेंट जो है वो इंडियन डेमोक्रेसी का क्या है, ये सबसे महत्वपूर्ण की फीचर है। किसका? हमारे संविधान का, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो है वो एक की फीचर के रूप में हमारे सामने केंद्रित होती है। और इसके साथ साथ मैं आपको आज इस वीडियो में आपको इससे जो रिलेटेड फैक्ट्स हैं उसके बारे में आपको बताऊंगी। वाई शुड पीपल डिसाइड, भी लोगों ने ये डिसाइड क्यों किया? इंडिया गोट फ्रीडम आफ्टर अ लॉन्ग एंड टफ स्ट्रगल। In this struggle for freedom, people from different backgrounds participated. They were greatly inspired by the ideas of freedom, equality, and participation in decision making. The British government had created such a havoc that they never dared to criticize any of their decisions, even if they did not agree with them. The freedom movement changed this situation. The nationalists began to openly criticize the British government and make demands. They demanded that there should be elected members in the legislature with a right to discuss the budget and ask questions. The Government of India Act 1909 allowed for some elected representation. However, all adults were not allowed to vote. Also, people could not participate in decision making under the British rule. यानी कि सभी एडल्ट्स को वोट देने का अधिकार नहीं था, किसी भी डिसीजन मेकिंग में उनको पार्टिसिपेट नहीं कर सकते थे। ये कब था? जब ब्रिटिश रूल था। बट द नेशनलिस्ट, लेकिन जो नेशनलिस्ट थे वो ये चाहते थे कि ऑल पर्सन्स इन इंडिपेंडेंट इंडिया would be able to participate in making decisions. Therefore, when India got freedom, the dreams and aspirations of the freedom struggle were made concrete in the Constitution. The Constitution of Independent India laid down the principle of universal adult franchise. Now, all adult citizens of the country have the voting right. In a democratic form of government, the individual or citizen is the most important person. Now the question arises, how does the individuals give approval to the government? इसका सिर्फ एक ही रास्ता था, one way of doing so is through elections.
People would elect their representative to the parliament. Then one group from among these elected representative formed the government. The parliament is made up of all representatives together and it guides the government. It means people through their chosen representative form the government and control it. और इसके अलावा पार्लियामेंट का इसमें क्या रोल होता है, क्या भूमिका अदा करती है, उसका ये है कि इंडियन पार्लियामेंट जो थी वो केम इनटू एग्जिस्टेंस इन 1947. इट इज़ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल एंड एंजॉय इमेंस पावर. इलेक्शंस टू द पार्लियामेंट आर हेल्ड इन सिमिलर मैनर as they are for the state legislature. The country is divided into several constituencies. Each of these constituencies elects one person to the parliament, and the candidates who contest elections usually belong to different political parties. Once elected, these candidates become members of the parliament, also known as MPs. MP मतलब member of the parliament. These MPs together form the parliament. और पार्लियामेंट जो है उस पार्लियामेंट यानी कि सांसद क्या परफॉर्म करती है, सेवरल फंक्शंस. इट्स लेट्स द नेशनल गवर्नमेंट इन इंडिया कंसिस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट, द राज्यसभा एंड द लोकसभा. द पार्लियामेंट कीप्स अ चेक ऑन द मिनिस्टर्स एंड देयर वर्क. यानी कि पार्लियामेंट जो है वो मिनिस्टर जो उनके तरह जो मिनिस्टर्स के तरह काम किया जाता है उसके ऊपर उसको चेक करती है, उनके ऊपर नज़र बना के रखती है. और MPs हैव द राइट टू क्वेश्चन द मिनिस्टर अबाउट द वर्किंग ऑफ देयर डिपार्टमेंट्स. दिस इज़ यूजुअली डन ड्यूरिंग द क्वेश्चन आवर. द गवर्नमेंट गेट्स वैल्यूएबल फीडबैक एंड इज केप्ट ऑन इट्स टॉप बाय द क्वेश्चन बाय द MPs. इन ऑल मैटर्स dealing with finance, the parliament approval is crucial of the government. The parliament makes law for the entire country and now has more and more people from diverse backgrounds. There has also been an increase in political participation from the Dalit and background caste and the minorities. Some seats are reserved in the parliament for SC and STs. It has also been suggested that there should be reservation of seats for women. However, this issue is still debated. Now, the parliament जो है वो है एक वर्ड जिससे निकलता है. The word comes from the words parle. पार्लियामेंट का जो नाम है वो पार्ले शब्द से निकला हुआ है, विच मीन्स टू डिस्कस, जिसका मतलब होता है डिस्कस करना, बातचीत करना. इट फॉर्म्स न्यू लॉज, यानी कि ये नए कानून बनाती है. उसमें अगर ज़रूरत पड़ती है तो उसमें अमेंडमेंट भी करती है, यानी कि उसमें बदलाव भी करती है. इट कंसिस्ट ऑफ प्रेजिडेंट, द राज्यसभा, द काउंसिल ऑफ द स्टेट्स एंड द लोकसभा, द हाउस ऑफ द पीपल. राज्यसभा जो है उसको अपर हाउस मतलब ऊपरी सदन के नाम से भी जाना जाता है. और पार्लियामेंट में इसको अपर हाउस कहा जाता है. और इसकी जो फर्स्ट सिटिंग हुई थी वो 3 अप्रैल 1952 में. और लोकसभा को पार्लियामेंट में लोअर हाउस भी कहा जाता है. इसकी जो फर्स्ट सिटिंग हुई थी वो 1952 में, यानी कि 13 मई 1952 में. राज्यसभा की फर्स्ट सिटिंग 3 अप्रैल 1952 में और लोकसभा की फर्स्ट सिटिंग जो थी वो 13 मई 1952 में. यस स्टूडेंट, नेक्स्ट वीडियो में हम इसका फुल एक्सप्लेनेशन में इसको चैप्टर को रीड आउट करेंगे.